खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान, इस्फहान, दोहा में इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खामेनेई की मौत के बाद प्रदर्शन बड़े होते जा रहे हैं। खासतौर से तेहरान और इस्फहान की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यूएस और इजरायल के विरोध में लगातार नारेबाजी हो रही है। तेहरान, इस्फहान, दोहा, इन जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन कनाडा में भी शुरू हुए। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, बड़ी तादाद में महिलाएं जो है वो इकट्ठी हो रही है और लगातार अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए जिस तरीके से ईरान में हमला हुआ खामेनेई के खात्मे के बाद दुनिया भर में जहां जहां पर भी शिया समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां वहां पर आपको महिलाएं, खासतौर पर पुरुष दिखाई देंगे और ये सैलाब देख पा रहे हैं आप। दरअसल ईरान में ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे ईरान में हमने कुछ दिन पहले तक वही जनता का विद्रोह देखा है खामेनेई के खिलाफ, और आज उसी खामेनेई के खात्मे के बाद दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं खामेनेई के मौत का विरोध करते हुए। लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये तस्वीर है ईरान में विरोध प्रदर्शन की, जहां पे सड़कों पर लोगों का सैलाब उतर कर आया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अब ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में देखिए किस तरीके से खामेनेई की मौत के बाद जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। हालांकि उसे ईरान में हमने देखा था बीते दिनों किस तरीके से जनता का विद्रोह सड़कों पर था, लेकिन आज उसी खामेनेई के खात्मे के बाद जो बाकी देश है वहाँ पे शिया समुदाय के जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको तेहरान के, इसके पहले हमने दिखाया था आपको बाकी भी अलग अलग देशों की, जहाँ पे बगदाद की बात कर लें या इसके अलावा बाकी अलग अलग देशों की बात कर लें, वहाँ पर भी लोग सड़कों पर आ गए थे। एंडी दुबे, मैं चाहूँगी कि आप इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन करिएगा और ये बताइएगा कि क्या ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस युद्ध को हम खत्म मानकर चलने वाले थे वो खत्म हुआ नहीं है, ऐसा माने कि भविष्य इससे ज़्यादा चिंताजनक होने वाला है। एक बात कहना चाहूँगा कराची के सीन को लेके, 13 अक्टूबर 2025 अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। एंटी इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने के चक्कर में लाहौर में तो डीआईजी ने ऑर्डर दिया था और कितनों को मुनीर ने मार गिराया। ये आपको बिल्कुल अभी 4 महीना पहले की घटना है। तो ये पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा टेस्ट है। तो इंटरनल फ्रंट पे जो है फील्ड मार्शल की क्या पोजीशन हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। वो भी एक ऐसा एरिया है जो बड़ा कीमती हमें देखने वाली बात है जी। दूसरा जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें खुमैनी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। बेसिकली खुमैनी जो है ये पूरे शिया कम्युनिटी के एक अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। उसने दिखाने की भी कोशिश हो रही है, ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये ईरान को बचाने की कोशिश है। ईरान अमेरिका के आगे झुका नहीं है, सिर्फ खामेनेई के समर्थन में ही नहीं बल्कि पूरे ईरान के समर्थन में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के और इजराइल के बीच इजराइल लगातार अमेरिका पर अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने जो ये बता रही हैं कि कैसे ईरान के लोग अब सड़कों पर इकट्ठे हो गए हैं ईरान को बचाने के लिए। खामेनेई को लेकर नाम दिया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हमले भी लगातार जारी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हवाई हमले में मार डाला। ईरानी डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए अमेरिकी मिसाइल्स और इजरायली लड़ाकू विमानों ने सैकड़ों ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि सबसे ज्यादा बम और मिसाइलें ईरानी सेना के बेस मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर गिराए गए। इसके अलावा ईरानी सरकार के टॉप अफसरों और सैन्य अधिकारियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन की निगरानी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप के साथ उनके मंत्री और टॉप ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा और सटीक हमला हुआ कैसे। इजराइल सेना के इस मिलिट्री ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें जारी की गई है। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए इजरायली लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के साथ मिलकर करीब 1 महीने की तैयारी की थी, जिसका असर अब ग्राउंड पर दिखा। इन हमलों में इजरायली वायुसेना के 200 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। ईरान में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने 2 फेज में ईरान की जमीन पर हवाई हमले किए। पहले फेज में रडार और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया, तो दूसरे फेज में ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमला हुआ, जिससे ईरानी पलटवार को कम किया जा सके। दूसरी तरफ
अमेरिका ने अपनी मिसाइलों से ईरान में अहम टारगेट पर हमला किया। अमेरिकी मिसाइल्स ने ईरान में कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाया। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में करीब 1 महीने से अमेरिकी सेना एक्टिव है। अमेरिका ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों को ईरान के आसपास तैनात कर रखा था। इसके अलावा समंदर में उसके विमान वाहक युद्धपोत पहले से ही खड़े हैं, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इजराइल लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा था। मोसाद ईरान में मौजूद जासूस से सटीक सूचनाएं हासिल कर रहा था, जबकि उसकी वायुसेना अपनी मारक क्षमता को और पैना कर रही थी। इसीलिए इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में पहले फेज में ईरान को भीषण नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, पहले वो जान लीजिए। ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब ये 4 लोग कौन है, ये अधिकारी है ईरानी सेना के या कौन है, ये खबर अपडेट होगी, हम आपको बताएंगे। ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ है वो साइट हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका धुआं धुआं है। आप देखेंगे ये पोल है, बिजली के गिर गए हैं और जहां ये क्रैश हुआ है ये इंडस्ट्रियल इलाका लगता है, जो अभी की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि ये क्लियर होगा। अब देखिए वहां पर आग बुझाने का काम भी चल रहा है, वहां पर अग्निशमन की गाड़ियां मौजूद हैं। लोगों में अफरा तफरी है, लोग वहां देख रहे हैं। तस्वीरें ये है, खबर ये है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है। तो ये ईरानी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग बुझाने की कोशिश चल रही है। ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अब ये 4 लोग कौन है ये जानना जरूरी है। क्या हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग मारे गए हैं या फिर हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां भी आसपास क्षति हुई है। अब क्योंकि ये विध्वंस की तस्वीरें हैं, ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। आप आगे का इलाका जो तस्वीरें आ रही हैं वो टूट फूट गया है। हालांकि आग बुझाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन वहां पर एक भीड़ इकट्ठा है जो उससे आग लगे हुए हेलीकॉप्टर को, टूट चुके हुए हेलीकॉप्टर को, क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को देख रही है। ये तस्वीरें ईरानी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की है। वहां पर लोग जमा हो गए हैं और हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे।